ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा जारी है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने हैं, लेकिन इसी बीच पहलगाम के आतंकवादियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई। पहलगाम हमले के 96 दिन के बाद आज श्रीनगर के दाची गांव में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव चलाया और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। खबर यह भी है कि एक और आतंकवादी घिरा हुआ है। इस एनकाउंटर को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है और नई जानकारी जैसे ही मिलेगी उसे आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यकीनन 96 दिन के बाद ही सही, लेकिन आज की ये बड़ी कामयाबी है हमारे सुरक्षा बलों की। लेकिन इन सब के बीच आज पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पी चिदंबरम का एक बयान सुर्खियों में है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू के दौरान पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा है, आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से ही आए आतंकवादी थे? इसका कोई सबूत नहीं है। क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों। देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं पी चिदंबरम, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। आज महादंगल में पूछेंगे, जब हर सुरक्षा एजेंसी ये कह रही है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उस समय चिदंबरम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ऐसे बयान देकर चिदंबरम पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दे रहे? क्या ऐसे बयान से पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई कमजोर नहीं होगी? और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा। महादंगल की बहस शुरू करने से पहले वार पलटवार सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है। जिस प्रकार से हमने चिदंबरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, के विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहे। उन्होंने ये बात रखी है, निश्चय ही इसके बारे में वो और जानकारी आप सबको दे पाएंगे। पी चिदंबरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदंबरम और कांग्रेस बोल रही है। आखिर डर किस बात का है? कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। चिदंबरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और चिदंबरम जी जो बोल रहे हैं ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है। हम ये जानना चाहते हैं, आतंकवादी कहाँ? सरकार अभी तक अक्षम है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं। अब चिदंबरम जी क्या कह रहे हैं वो चिदंबरम जी जाने। चिदंबरम साहब की कहाँ से जानकारी है मैं इसको नहीं बोलना चाहता। आपके देश में इतनी बड़ी घटना हुई और आप एक हिंदुस्तानी बन के नहीं सोच पा रहे हो, आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो। राहुल गांधी जी भी आए थे हमसे मिलने, वो आए थे जब हमसे मिलने, उन्होंने इतने इमोशन के साथ हमसे बात करी थी। वो हमारे साथ ऐसे खड़े हैं और उन्हीं के लीडर आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो एक तरफ ऑपरेशन महादेव के जरिए आज सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनवर पाशा जी, प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, आप प्रवक्ता हैं, जेडीयू के मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिबाज जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले एक टिप्पणी आपसे मैं लेना चाहूंगी। मेजर जनरल अश्विनी सिबाज जी, पी चिदंबरम का ये जो बयान सामने आया है, क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों? क्या एनआईए ने पता लगाया है कि वो कहां से आए हैं? आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। उनके इस बयान पर
आप चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने आर्मी में काफी लंबा समय दिया है देश की सेवा के लिए, जब इस तरह का बयान सामने आता है तो क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि मैं 40 साल फौज में की है, और आप ये देखें कि अगर आप इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वे आउट दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप सबको पता है कि इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे आतंकवादी वो टीआरएफ के थे। टीआरएफ ने 2 बार इसको एक प्रकार ओन अप किया कि टीआरएफ एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लश्कर तोबा का ही एक ऑफशूट है। और पाकिस्तान को ये मालूम था, पाकिस्तान बार बार टीआरएफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और अभी फिलहाल ये अमेरिका ने टीआरएफ को एक प्रकार इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। वो क्यों किया इंटरनेशनल टेररिस्ट? उनको मालूम था, अमेरिका की भी तो अपनी इंट एजेंसी है, उनको मालूम था जो पहलगाम का मैसेकर था उसके अंदर टीआरएफ इन्वॉल्व था, इसीलिए उसको एक प्रकार से उनको जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ। और अब सच्चाई यह है कि इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान नहीं इन्वॉल्व आतंकवादी घटनाओं में। अभी भी 2500 से 3000 के करीब लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं, भारत के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, और उनके पास अमेरिकन हथियार हैं जो वो छोड़ गए थे। और जब हम इस तरह का बयान देते हैं तो क्या अपने देश को ही कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाती है? अतुल लोंढे पाटिल जी, सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को सेल्फ गोल की आदत है क्या? पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों नहीं माना जाए पी चिदम्बरम का यह बयान? देखिए, मैं तो पार्टी की जो भूमिका है, अधिकृत भूमिका, वो रखूंगा, और इसमें पाकिस्तान शामिल था और पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, ये हमारी भूमिका है। हम अगर आज इस बात में गिर जाएंगे कि आईएसआई को पठानकोट में क्यों बुलाया था, क्यों नहीं बुलाया गया था, कौन गलत था, कौन सही था, उससे अच्छी सबसे अहम भूमिका ये है कि पाकिस्तान इसमें था, पाकिस्तान को जो सबक सिखाना चाहिए था वो सबक पूरी तरह से सिखाया। तो क्यों नहीं माफी मांगते हैं पी चिदम्बरम? अगर पार्टी की आधिकारिक लाइन ये है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था तो पी चिदम्बरम से कहिए वो माफी मांगे। देश के पूर्व गृह मंत्री वो रह चुके हैं, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई नेता कैसे दे सकता है? अतुल जी, देखिए ना, एक जो द्वेष है ना, वो द्वेष भी आज दिखाई दिया गांधी परिवार के प्रति। राजनाथ सिंह जी ने सबका नाम लिया, अच्छी बात है, उन्होंने अटल बिहारी जी का नाम लिया, उन्होंने स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, लेकिन इंदिरा जी का नाम जो है उन्होंने जानबूझकर बोला। आज का विषय यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारा कोई सीमा विवाद ही नहीं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट डाल दिया, और उन्होंने कहा कि युद्ध रुका। ये बड़े स्टेटमेंट है, ये बर्बरता और सभ्यता के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये कह देते कि अमेरिका अगर हाइफेनेट करता है पाकिस्तान और भारत को तो हम ये मानते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकपरस्त देश है। तो ये कुछ जो स्टेटमेंट आए हैं सरकार से, अधिकृत स्टेटमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में रखे गए ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को हम निषेध करते हैं, क्योंकि संघर्ष है, पीओके हमारा है, हम सब मानते हैं, और पीओके वापस लेना यही, अगर पाकिस्तान भारत में कुछ है तो यही बचा हुआ। पी चिदम्बरम को माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? अतुल लोंढे पाटिल जी, अगर कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है कि पाकिस्तान की भूमिका थी, तो पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने एक वक्त पर सैफ्रॉन टेररिज्म का जिक्र किया, जो भगवा आतंकवाद की बात बार बार कहा करते थे जब वो देश के गृह मंत्री थे, उनकी ओर से बयान दिया गया। एनआईए बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है, या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादियों, ये पूर्व गृह मंत्री की भाषा है कि क्या पता वो देश के भीतर के ही आतंकवादी हों। आगे वो कहते हैं आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। आपके ही बड़े नेता सबूत मांग रहे हैं, क्यों नहीं माफी मंगवाते हैं आप लोग फिर पी चिदम्बरम से? मैं इसमें की एक बात, देश को बैकफुट पर डालने वाला बयान उनकी ओर से दिया गया है। पाकिस्तान तो इससे अपना हाई मोरल कर लेगा ना कि हम लोग तो यही बातें, पाकिस्तान की वहां हेडलाइन चल रही है इस समय इस खबर को लेकर। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, एनआईए ने खुद कहा कि जो हमने बनाए थे पोस्टर्स, पिक्चर्स, वो आतंकवादियों के नहीं थे, ये एनआईए ने माना है। अभी आपने पी चिदम्बरम साहब के नाम से कहा है कि सैफ्रन टेररिज्म, उस वक्त आरके सिंह जो थे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी और बीजेपी में जाके वो मंत्री बन गए। ये भी सच्चाई है। आज हमें ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अगर कुछ बचा है, जो 1995 में 14 अगस्त को हमारे पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ पीओके वापस लेना बचा है, जो हमारी अधिकृत भूमिका है, उस भूमिका को राजनाथ सिंह जी ने क्यों छोड़ा, ये सबसे अहम सवाल आज है।
ठीक है, सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए 1994 में अगर पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था तो उसके बाद 10 सालों तक आपकी भी सरकार थी, उस समय पीओके क्यों नहीं आई? ये सवाल है गौरव भाटिया जी, लेकिन महत्वपूर्ण वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, ये पी चिदम्बरम साहब का स्टैंड है। कांग्रेस इस बात को मानती है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था, फिर पी चिदम्बरम के बयान को आप लोग कांग्रेस पार्टी से जोड़कर क्यों इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है? गौरव भाटिया जी। देखिए, आज पूरे भारत ने देखा जो कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा मांग रही थी, जब चर्चा करने का मौका आया तो चर्चा से ही भाग गई थी। और उससे भी बड़ी बात यह है, राष्ट्रीय सुरक्षा इनके लिए प्राथमिकता नहीं है चित्रा जी। और जब राजनाथ सिंह जी ने अपना वक्तव्य दिया, जब उनका भाषण जनता ने सुना, तो सबको पता चल गया कि सेना का मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है। एक तरफ सरकार है जो सेना का मनोबल बढ़ा रही है, नरेंद्र मोदी जी सेना को खुली छूट दे रहे हैं, पाकिस्तान को हमने ठोका है, आगे भी सबक सिखाएंगे। लेकिन आपने इस चर्चा में भी देखा, पी चिदम्बरम कौन है पहले समझिए। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। कैसे प्रवक्ता ने कन्नी काटी और कहा यह पी चिदम्बरम का बयान है। आपने बिल्कुल सही कहा, तो पी चिदम्बरम से कहिए कि इस्तीफा दे दे, उनकी निंदा करें खड़गे जी, राहुल गांधी जी। नहीं करेंगे, मैं आपको वजह बताता हूं। कांग्रेस का मकसद यह होता है भारत को नीचा दिखाओ, नरेंद्र मोदी जी और सरकार को कमजोर करो, सेना का मनोबल तोड़ो और पाकिस्तान को क्लीन चिट दो। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब पुलवामा का हमला हुआ था, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, वरिष्ठ नेता है, आधे घंटे के अंदर आए और कहा यह होम ग्रोन टेररिज्म है, होम ग्रोन टेररिज्म। उसी शब्द का प्रयोग पी चिदम्बरम ने किया। इसका मतलब ये जो कांग्रेस जब बैठती है नकली गांधी परिवार के साथ, तब यह तय होता है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दो, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की मदद मांगेंगे और भारत की सेना का मनोबल तोड़ेंगे। दूसरी बात, अगर पी चिदम्बरम पे कार्रवाई होनी चाहिए तो राहुल गांधी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए चित्रा जी, जिन्होंने सरेंडर मोदी कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री को सरेंडर करवा दिया। अरे ऐसा माइका लाल नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री या भारत की वीर सेना को सरेंडर कराए। सबसे पहले तो राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, यह तस्वीर देखिए, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट किया जब आलोचना हुई पूरे भारत में। ठीक है, ये भी मनोबल तोड़ना इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, मैं जा रही हूँ अतुल उंडे पाटिल जी के पास में जाऊंगी। गौरव भाटिया जी, आप ही से सवाल है। एक और, हाँ, ये तस्वीरें राफेल उड़ाते हुए दिखाई दिए थे इनके नेता अजय राय। लेकिन गौरव भाटिया जी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। 3 महीने पहले उसने हमारे 26 नागरिकों की जान ले ली अपने आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में, और उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलने के लिए जा रहे हैं गौरव भाटिया जी, और बीसीसीआई ने इसके लिए हामी भर दी है। आज उस पीड़ित महिला का मैं बयान सुन रही थी, जिनकी ओर से कहा गया कि हम भूल गए पहलगाम हमला, हम इतनी जल्दी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए आतुर हो गए, पाकिस्तान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। गौरव भाटिया जी, धन्यवाद। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन एक बात आपको ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा चित्रा जी। आज की खबर है, आपके चैनल पे आ रही थी, मूसा जो आतंकी है वो ढेर किया गया है। इससे पहले भी आतंकी ढेर किए गए। हमने क्या पाया? ऑपरेशन सिंदूर से 9 टेरर लॉन्चिंग पैड ध्वस्त किए गए, 11 एयरबेसेस पे हमला किया गया, 100 आतंकी ढेर हुए और 40 पाकिस्तानी जो जवान है बताते हैं वो ढेर हुए। अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, TRF जो टेरर रेजिस्टेंट फ्रंट जो है, ये थी द रेजिस्टेंट फ्रंट, इसको यूएस ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। दर्द किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को। क्रिकेट मैच की आपने बात करी चित्रा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मुझे विश्वास है भारत की सरकार जिम्मेदार सरकार है। जब हम कहते हैं अगर टेरर रहेगा तो टॉक्स नहीं रहेंगे, तो क्रिकेट मैच भी नहीं रहेगा।
अरे अभी तो थोड़ा समय है, बीसीसीआई हम की ओर से सबको हमें थोड़ा सा कैसे इंतजार भर दी करना जाती चाहिए। है? नहीं, उससे तकलीफ होती है ना, जिन लोगों के घाव मैं आपको बता हैं, अभी देता भी हूं। हरे, उनके ऊपर नमक और मिर्च छिड़कने का काम करती है इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं कि पाकिस्तान के साथ हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं। आज पीड़ित परिवारों का बयान मैं सुन रही थी, एक तरफ तो पी चिदम्बरम के बयान से सब शर्मिंदा हैं, ऊपर से आप लोग भी बीसीसीआई की ओर से हामी भरवा कर अब चल दिए क्रिकेट खेलने पाकिस्तान के साथ। दुश्मन देश है तो दुश्मन जैसा बर्ताव भी होना चाहिए ना उसके साथ। गौरव भाटिया जी, ये सेकंड थिंकिंग आती ही कहां से है कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं उत्तर देता हूं। चित्रा जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं और स्पष्टता से आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीसीसीआई जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी नहीं है। कई बार कुछ जानकारी बाहर आती है, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता देखिए, मैं अभी भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार को जहां हस्तक्षेप करना है वो बिल्कुल करेगी। पाकिस्तान आतंकिस्तान है और उससे ना बात होगी ना क्रिकेट मैच होगा, और मुझे यकीन है सही समय पे सही निर्णय लिया जाएगा। सरकार से बड़ी बॉडी नहीं हो सकती है बीसीसीआई, और ये बीसीसीआई के तमाम अधिकारियों को भी समझना होगा। 3 महीने पहले देश के 26 लोग मारे गए, और आपने मतलब हम टेबल पर भी कैसे आए कि पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलने के लिए हमें भर दें? बीसीसीआई को सोचना होगा, लेकिन यकीनन देश इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अतुल जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अतुल लोंढे पाटिल जी, बीसीसीआई को लेकर उन्होंने सरकार का पक्ष रख दिया है कि उम्मीद है कि आगे नहीं होगा, लेकिन पी चिदम्बरम माफी क्यों नहीं मांगे अपने बयान पर? नहीं, मैं देश को बैकफुट पर डालने वाला ये बयान है। अतुल लोंढे पाटिल जी, देश को बैकफुट पर डालने वाला ये बयान है पी चिदम्बरम की ओर से जो बयान दिया गया। देखिए चित्रा जी, जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष, बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे। गौतम गंभीर जो इनके सांसद रह चुके हैं, वो कोच भी है, आज वो सारा कुछ डिसाइड भी करते, पूरा कंट्रोल बीजेपी का है। उसके बावजूद जानते हुए भी ये बात हुई है, तो इसके ऊपर अभी वो बोलता हो नहीं रहा। हम समय आएगा, सही समय पे हम सही डिसीजन लेंगे। अरे तुमने डिसीजन ले लिया है, जय शाह बैठे हैं वहां पर, डिसीजन हो चुका है। और आज पार्लियामेंट में जो भी गोगोई जी ने भाषण दिया, ओपनिंग किया कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने सवाल उठाए। देश स्वीकार नहीं करेगा ना, बीसीसीआई अपना फैसला लेता रहे, देश कैसे स्वीकार करेगा? हमारे 26 लोग मारे गए 3 महीने पहले, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बीसीसीआई का ये फैसला देश स्वीकार नहीं करेगा, पी चिदम्बरम का इस तरह का बयान देश क्यों स्वीकार करे? उनको देश ने गृह मंत्री जैसा इतना बड़ा ओहदा दिया, पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं पी चिदम्बरम। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। ये जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी मेरे देश के प्रधानमंत्री को, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहा था। हमने निषेध किया था, बीजेपी ने आज तक उसका निषेध नहीं किया है। आज भी गौरव गोगोई जी ने कहा था कि हम ताकत से आपके साथ खड़े, आप क्यों नहीं बात करते? टीआरएफ पर, द रेजिस्टेंस फ्रंट पर जो उन्होंने बैन लगाया अमेरिका ने, वो तो बड़ा फुदक के कह रहे कि बैन लगा नहीं था। लेकिन जब 26 बार इस देश के आत्मसम्मान को घायल किया, उसके खिलाफ नहीं बोल पाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नहीं दो टूक कह पाए। आज भी राजनाथ सिंह ने जो ओपनिंग किया, कह देते कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था, हमारा द्विपक्षीय था। अरे बोला है तो है उन्होंने कि इसमें किसी और देश का कोई रोल नहीं था। नहीं, आज वो पी चिदम्बरम 26 बार बोले, 50 बार बोले वो अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन हम उनके बयान को अपने देश का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सदन के भीतर उन्होंने बोला है किसी और देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। नहीं, मैं कहता हूं आपको, जब पाकिस्तान को, इतना टेररिस्ट कंट्री है, उसको अपने बराबर खड़ा किया कि दोनों ग्रेट नेशंस है, जब पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जब पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन ठीक है, गौरव भाटिया जी इस पर जवाब देंगे, हर जगह बनाया। क्या जवाब दिया भारत ने? क्या जवाब दिया भारत ने? ये ट्रंप वाले मुद्दे पर लगातार आप लोग घिरते जा रहे हैं। गौरव भाटिया जी इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। तो बहुत अच्छा, देखो हमारी जीत हो गई। ठीक है, 26 बार देश का अपमान हुआ, देश के स्वाभिमान का आहत हुआ। गौरव भाटिया जी देखिए चित्रा जी, करोड़ों दर्शकों ने एक फर्क देखा। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने बिल्कुल स्पष्टता से जवाब दिया कि ये भरोसा है हर नागरिक को, भारत सरकार पे हस्तक्षेप करेगी, मजबूती से करेगी, और जिस आतंकिस्तान से बात नहीं हो सकती उससे खेल भी नहीं हो सकता। ये मेरा जवाब था। कांग्रेस से हमने सवाल पूछे, हमने कहा पी चिदम्बरम पे कार्रवाई क्या, राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी क्या कार्रवाई क्या, रणदीप सुरजेवाला ने होम ग्रोन टेररिज्म कहा, अजय राय ने राफेल का मजाक उड़ाया। क्या आपको एक भी उत्तर मिला? नहीं मिलेगा। उसकी वजह है, ये बता रहे थे कि कैसे देश झुकता है। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी चीन से समझौता करते हैं। ये तस्वीर मैं हर बार दिखाता हूं और ये पूछता हूं इस समझौते में लिखा क्या है।
किसी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस पार्टी में बता दे। मुझे ऐसा लगता है रिश्वत लेने का ये समझौता था, पहले भी रिश्वत ली, अभी भी लेंगे। फर्क क्या आया है अब मैं बताता हूं। देखिए, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। ये यासीन मलिक की फोटो देखिए, प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, वो प्रधानमंत्री आवास पे बुलाते थे और उससे पूछते थे कश्मीर में क्या करना है। ठीक है। 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मर्डर किया था, ये हमारी नीति है, बाल से पकड़ के जेल में डाला। तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी आज सबसे कमजोर कड़ी है हमारे लोकतंत्र की, क्योंकि इनको चाहिए कि भारत कमजोर हो और भारत आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और यही इनसे देखा नहीं जाता। ठीक है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ लोगों के साथ में। आपके पास आऊंगी अभिषेक झा जी, अनवर पाशा जी बहुत देर से हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। अभिषेक झा जी, एक ऑपरेशन महादेव जिसके जरिए बड़ी कामयाबी मिली है, मैं आऊंगी आपके पास अतुल जी, एक बार बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। अभिषेक झा जी, लेकिन आज ही विपक्षी नेताओं की ओर से सदन के भीतर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं, हमें ऑपरेशन तंदूर चाहिए था, लेकिन आपने 3 दिन में ही उसे खत्म कर दिया। हम जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे वो तो अमेरिका में बैठा निकला। अभिषेक झा जी, इस तरह की भी टिप्पणी की गई है आज सदन के अंदर। हाँ, हमने भी देखा है, हमने भी और देश के लोगों ने देखा है चित्रा जी कि किस तरह देश में पहले जब आतंकवादी हमले होते थे, इस तरह की घटनाएं घटती थीं, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, कांग्रेस का शासन रहता था, यूपीए की सरकार होती थी, कितना मजबूत और बुलंद इकबाल इनका होता था। यहाँ तो हमारी सेना गोली का जवाब गोली से देना जानती है और पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारती है। तो बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क देश के लोग समझते हैं, एयर स्ट्राइक के माध्यम से समझते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से समझते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर जो अभी सिर्फ स्टे हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके माध्यम से भी समझते हैं कि हम पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर भी बमबारी कर सकते हैं। आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि पी चिदम्बरम साहब ने कांग्रेस की तरफ से एक शंकापूर्ण बयान दिया, जिसमें उनको लगता है कि शायद जो आतंकवादी आए हैं वो पाकिस्तान से हैं भी कि नहीं। आप जरा सोचिए कि ऐसे मुद्दे पर देश में जब सब लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने भी कई बार कहा कि सत्ता में आज हो सकते हैं, कल नहीं होंगे, बिल्कुल, या सरकारें अपने हिसाब से बदलती रहेंगी, लेकिन ऐसे मुद्दे पर हम कैसे राजनीति कर सकते हैं? आप जरा ये समझिए कि ये प्रश्न खड़ा करना अपने आप में कांग्रेस पार्टी की घटिया और ओछी मानसिकता को दर्शाता है। हमें लगता है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रूप से आज खूब थू-थू हुई है और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर हुआ है कि इनके लिए राजनीति ही सर्वोपरि है, और जब देश की आत्मा और अस्मिता पर हमला होगा तब ये सवाल उठाएंगे कि जो आतंकी आए थे वो पाकिस्तान से थे कि नहीं थे। और ये सवाल उठाने से पहले, ये शंका जाहिर करने से पहले इनको तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए। हमें लगता है कि आज इंडिया अलायंस के और जो घटक दल हैं जवाब देते नहीं बन रहा है, सब भागते नजर आ रहे हैं, और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं पाटिल साहब, वो भी आपको कुछ क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि कांग्रेस पार्टी ने शर्मसार करने वाला बयान दिया है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा भर्त्सना होनी चाहिए। पूरे देश के लोगों की मांग है कि पी चिदम्बरम साहब को राजनीतिक रूप से माफी मांगनी ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो सेना के शौर्य पराक्रम की चर्चा होनी चाहिए, सेना के अदम्य साहस की चर्चा होनी चाहिए, जिन लोगों ने, हमारे देशवासियों ने अपने प्राण गंवा दिए, उनकी चर्चा होनी चाहिए, उनके पीड़ित परिवारजनों की चर्चा, उनके प्रति संवेदना व्यक्त होनी चाहिए थी। और कहाँ इस चर्चा को डाइवर्ट करके लोगों ने इस पॉलिटिकल रंग में इसको ढाल दिया और अपने और पी चिदम्बरम तो वो व्यक्ति हैं जिनके केंद्र में कद्दावर मंत्री रहते हुए मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था, कसाब को उसके किए की सजा मिल, कद्दावर मंत्री थे वो, लेकिन हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसको कोई जवाब नहीं दिया था, उसको कोई जवाब नहीं दिया था। ये सही बात है। अनवर पाशा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अनवर पाशा जी, क्या आप पी चिदम्बरम की बात से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि कोई सबूत जब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है तो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, ये बातें क्यों कही जाती हैं? चित्रा जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही। चित्रा जी बोलिए। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, आपका फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है हमें। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन इन सब के बीच रक्षा मंत्री ने जो बड़ा बयान दिया है, आपको बताते चले, एक तरफ उन आतंकवादियों के चेहरे आप देखिए जिनको ऑपरेशन महादेव के तहत आज ढेर कर दिया गया है, और अब अगला नंबर मूसा का है। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने मिलकर अंजाम दिया था पहलगाम में हमारे निर्दोष मासूम
26 नागरिकों की जान ले ली थी। आज एक तरफ खुशी का भी दिन है, कामयाबी का दिन है, तो वहीं पी चिदम्बरम के बयान के बाद देश में बवाल मचा हुआ है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की हिमाकत भी पी चिदम्बरम की ओर से कैसे की गई है। अनिल पाशा जी, आपका फ्रेम दिखाई दे रहा है, प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्या आप सहमत हैं पी चिदम्बरम के बयान से? चित्रा जी, मैं इस तरह के किसी भी बयान से अपनी सहमति नहीं उससे रखता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, बल्कि मैं अपने सुरक्षा बलों को मुबारकबाद पेश करता हूं, देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज मुठभेड़ में जो आतंकवादी मारे गए, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हों, चाहे भगवदारी आतंकवादी हों, चाहे कश्मीर के आतंकवादी हों, कहीं के आतंकवादी भी, मुस्लिम आतंकवादी हो, कोई भी हो, उनको हमारी सेना ने मार गिराया है, हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये हमारी कामयाबी है और हम उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी सुरक्षा बल को। रही बात यह कि आज मुद्दा ये नहीं है कि चिदम्बरम का बयान क्या आया है, आज मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट में बहस हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पे। 3 महीने के बाद बहस आज पार्लियामेंट के सेशन में बहस होने वाली हो रही। हम 3 महीने से डिमांड कर रहे थे कि जो कुछ भी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से पहले से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक जो भी गतिविधियां रही हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, स्पेशल सेशन बुलाएं और बयान दें, क्योंकि बहुत सारी उसमें ऐसी भ्रामक चीजें ऐसी फैल गई थी और बहुत सारी ऐसी हमारे देश के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी छवि बनी जिससे हम सभी चिंतित रहे। लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए कि वो उस समय भी बाहर थे, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया उस समय भी देश से बाहर थे, और आज भी जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रही है, आज भी प्रधानमंत्री देश से बाहर है। वो अपनी जब आतंकवादी हमला हुआ था, उनका पहले से तय कार्यक्रम था, वो गए हुए थे, लेकिन हमले के अगले ही दिन वो वापस लौट आए थे। वो तो पहले से तय कार्यक्रम था ना विदेश जाने का। ये बताइए, यहाँ का भी विदेश जाने का कार्यक्रम है, ये पार्लियामेंट का सेशन कब शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री को पहले से मालूम था, फिर भी उन्होंने विदेश का अपना ये प्रोग्राम बनाया। इससे सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा को लेकर के कितने सीरियस हैं। रही बात जो कुछ भी अभी कहा गया, हमारे गौरव भाटिया साहब ने कहा और दूसरे हमारे साथियों ने जिस तरह से कहा, हम तो पाकिस्तान को हमेशा से एक टेररिस्ट देश के रूप में मानते रहे हैं, जानते रहे हैं। क्या पी चिदम्बरम को माफी मांगनी चाहिए देश से, पाशा साहब? देखिए, ये कांग्रेस का मामला है या पी चिदम्बरम का मामला है, वो तय करेंगे। आप उनसे मांगिए माफी, उनसे कहिए कि माफी मांगे। मैं उनके इस बयान के साथ अपनी सहमति दर्ज नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपनी सुरक्षा बलों की कामयाबी के साथ खड़ा हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज तक जो है पार्लियामेंट में भी जो कुछ कहा जा रहा है, उसमें आज भी सरकार ये नहीं बता पाई कि हमारे जो सेनानी थे, जो हमारे टूरिस्ट थे जी, उनको सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की गई, क्यों वो मारे गए उतने सेंसिटिव जगह पे। पहलगाम जो अमरनाथ की यात्रा का रूट भी है, वहां पर तो कैसे पहुंच गए? ठीक है, सवाल का जवाब गौरव भाटिया जी देंगे, लेकिन अतुल्य पाटिल जी, माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए पी चिदम्बरम को उनके इस बयान की वजह से? आप लोग भी शर्मिंदा हो रहे हैं, आप लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान उन्होंने दिया है। बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में चुनाव है, फिर यूपी का चुनाव आ जाएगा। आपको समझ में आता है कितना संवेदनशील ये मामला है? वो तो दक्षिण की अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे जैसे तैसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी भद्द पड़ जाएगी उनके इस बयान के बाद। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला ये बयान है। तो लोंडे पाटिल जी, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि वो सामने आकर अपने गलत बयानी के लिए माफी मांगे? पाटिल साहब, देखिए पी चिदम्बरम अभी कोई पद पर नहीं है। पी चिदम्बरम कोई देश के गृह मंत्री नहीं है, लेकिन देश के गृह मंत्री ये जवाब दे कि जो देवी सिंह था डीवाईएसपी, जो आतंकियों को दिल्ली तक लेकर आया था, वो कहाँ है, जिसकी वजह से पुलवामा में अटैक हुआ था। पुलवामा अटैकर्स कहाँ है, वो देश के गृह मंत्री ने बताना चाहिए। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे, उन्होंने जवाब देना चाहिए। जब राहुल के सिंह जो सेना के उप प्रमुख है, जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, बाहर जाके उनको स्टेटमेंट देने पड़े, रियूटर्स को स्टेटमेंट देने पड़े। हमने एक्शन किस पे लिया? रियूटर्स पे लिया। हम सच बोलने से क्यों डरते? डिफेंस अटैचे ने क्या कहा कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, इसीलिए पहले दिन हमको मार खानी पड़ी, और आज राजनाथ सिंह ने उसका उल्टा कहा। तो सेना का अपमान कौन कर रहा है? राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने पूरी छूट दी थी, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हम अटैक नहीं कर पाए। 21 जगह पे स्ट्राइक होनी थी, 9 जगह पर क्यों हुई स्ट्राइक? किसका डर था? सच्चाई के साथ रहो ना, पूरा देश आपके साथ इकट्ठा खड़ा है, विपक्ष भी आपके साथ ताकत से खड़ा है, लेकिन सच्चाई क्यों छुपाई जा रही है? डर किसका है? क्यों ट्रम्प से हम डर रहे? सवाल ये देश के सामने आज खड़े हैं। ये मैं तो खूब निकाल सकता हूँ, राजू सपनानी
ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट हिजबुल्लाह के साथ पकड़ा गया वो, और वो नमामि गंगे में 1 लाख रुपए का चेक इनको देता है, इनका वाइस प्रेसिडेंट है। गौरव भाटिया कई चीजें निकाल सकता हूँ। हाँ, ऐसे कई चीजें निकाल सकता हूँ। निकालिए ना, इसीलिए विपक्ष का ये काम ही आप निकाल के लाइए, सरकार को घेरिए, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जवाब दें इन तमाम मुद्दों पर। गौरव भाटिया जी, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखे हैं, जवाब दीजिए। पहले भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि सीमा विवाद, हमारा सीमा का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, सीमा संघर्ष नहीं है। ये जवाब ले लेती हूँ, रिकॉर्ड जवाब ले लेती हूँ, एक एक करके एक एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जवाब ले लेती हूँ पहले। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं पी चिदम्बरम तो किसी पद पर नहीं है, और फिर उन्होंने गृह मंत्री और बाकी लोगों का हवाला देते हुए आपसे सवाल पूछे हैं। भाटिया साहब, देखिए कांग्रेस की फितरत क्या है, चित्रा जी आपके चैनल पे दिखाई दे गई। कांग्रेस के प्रवक्ता को यह नहीं पता है कि पी चिदम्बरम अभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हैं, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, सीनियर मोस्ट लीडर है, पद पर नहीं है बोला, और कह रहे हैं कि वो किसी पद पे नहीं है। बीच में ना बोले चित्रा जी, घबरा जाएं तो आप इन्हें समय दे दीजिए, बीच में ना बोले, ये सुनिश्चित। हाँ, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए। मैंने थोड़ा सा ज्ञान दिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, मैंने अभी इनको थोड़ा ज्ञान दिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, पहले आपका ज्ञान एकदम से बिफरने लगे, संवैधानिक पद पर नहीं है। और मैं एक बात और बता रहा, हाँ मैं अजय, चित्रा जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है अतुल जी, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है चित्रा जी, मैंने सिर्फ करेक्ट किया, मैंने सिर्फ करेक्ट किया। ठीक है, जब आपकी बारी आएगी आप करेक्ट कर लीजिएगा, जब आपकी बारी आ जाएगी उस समय आप बोल लीजिएगा। पहले गौरव भाटिया जी की बात हो जाए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, प्लीज। गौरव भाटिया जी, अब दूसरी चीज देखिए, मनमोहन सिंह जी की तस्वीर दिखा रहे हैं गौरवान्वित होकर यासीन मलिक के साथ, ये दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। आपके चैनल पे मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर दिखा के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं चित्रा जी, जो बहुत जरूरी है। 26/11 का हमला हुआ, फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे, सबक सिखाएंगे। उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया पाकिस्तान का, लेकिन शर्मल शेख में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कैसे हमारी वीर सेना ने दिखाया है साहस क्या होता है। सबसे पहले जब उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अब पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक बहुत बड़ा संदेश ये गया, न्यूक्लियर पावर भी होगी, भारत झुकने वाला नहीं है। अगर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। अब तुलना करिए कांग्रेस के समय में, केवल 10 दिन का गोला बारूद बाकी था सेना के पास, ये खबर एबीपी की है। दूसरा, जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी केवल और केवल अपने वीवीआईपी चॉपर ऑगस्टा वेस्टलैंड को लाना चाहते थे। और यह भी सच है कि 10 साल तक एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट कांग्रेस की सरकार नहीं ला पाई, और मोदी जी ने कंट्री टू कंट्री डील करके रफेल लाए, जिसका मजाक अजय राय उड़ा रहे थे। हाँ। आज मैं इतना ही कहूंगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कितने लड़ाकू विमान गिराए गए हमारे? गौरव गोगोई ये सवाल पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव गोगोई ने सदन में सवाल पूछा है कि हमारे कितने लड़ाकू विमान मार गिराए गए। वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था, जैसा कि रक्षा मंत्री ने सदन को ब्रीफ किया, तो फिर हम क्यों रुके और किसकी वजह से रुके? ये भी सवाल उनकी ओर से पूछा गया है। उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं अश्विनी सिवाज जी आपके पास। गौरव भाटिया जी, देखिए, जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया है, उससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता। क्यों नहीं राहुल गांधी ने या खड़गे जी ने एक बार भी पूछा कि पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, कौन कौन से टेररिस्ट लॉन्च पैड ध्वस्त हुए हैं एयरबेसेस पे? नहीं पूछा। और जब कोई परीक्षा देता है छात्र, तो उसकी पेंसिल टूटी थी या नहीं टूटी थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है वो उत्तीर्ण हुआ, अव्वल रहा या नहीं रहा। इससे बेहतर जवाब मैं नहीं दे सकता, राजनाथ सिंह जी ने दिया है। दूसरी बात, आप जो मुझसे पूछ रही थी वो प्रश्न आप पूछिए, मैं उत्तर दे देता हूं। आपने एक और सवाल पूछा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। गौरव गोगोई ने आप लोगों से सवाल पूछा था ये कि अगर पाकिस्तान के साथ हम रुके, अगर हम पूरी तरह से अटैक के मुद्रा में थे, तो फिर रोकने के पीछे कौन सी बड़ी ताकत थी, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी,
आज ये ऑपरेशन महादेव के जरिए हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी भी मिली है। लेकिन चूंकि पी चिदम्बरम का बयान इतना बड़ा है कि उसकी चर्चा और उस पर विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है, इसलिए शुरुआती हमने उसको लेकर चर्चा की है। लेकिन ये जो ऑपरेशन महादेव के जरिए आज हमें कामयाबी मिली है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि इसमें 96 दिनों का वक्त हमें क्यों लगा? अश्विनी से बात जी। हाँ देखो चित्रा, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जिस प्रकार से वहां पर बनावटी हालात हैं, टेरेन है, वहां पर जंगल है, पहाड़ी इलाका है, गुफाएं हैं और कहीं ना कहीं इनको मदद मिलती है और ग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल से। मैं वहां पर कम से कम 20 साल नौकरी की है जम्मू कश्मीर में, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की है। कोई भी आतंकवादी उसकी सेल्फ लाइफ 6 से 8 महीने नहीं है, ये 6 से 8 महीने के अंदर मार दिया जाता है। और ये जिस प्रकार से ये अभी आज के ऑपरेशन के अंदर जो सुलेमान और याशीर को मारा गया, ये दोनों ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और मूसा भी रह गया है, उसके पीछे भी जाएंगे। ये सच्चाई है कि भारत की जो फौज है वो बहुत ही ढंग से काम करती है और आज की सबसे अच्छी खुसूसियत है कि आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है, लोग आपको आके खुद बता रहे हैं। मगर अभी आतंकवादियों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI ने। वो क्या करती है, ये जो आतंकवादी हैं हायर रीचेज पे रहते हैं, इनका मिलाप नहीं होता है ओवरग्राउंड वर्कर से। ये ओवरग्राउंड वर्कर सामान रखे जाते हैं जो इनके हैंडलर हैं पाकिस्तान में, फिर वो बताते हैं कि आप वहां से सामान उठाओ। तो ओवरग्राउंड वर्कर का जो एक प्रकार आतंकवादियों के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है और वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सच्चाई थी कि भारत की फौज इनको मारेगी और आज ये जो ऑपरेशन महादेव के तहत जो सक्सेस मिली है वो एक काबिल तारीफ है। एक बात आपने उठाई थी चित्रा कि भाई आप जब जीत रहे तो आप रुके क्यों? देखो आप समझना चाहिए, एक युद्ध शुरू करना तो आसान है, बंद करना मुश्किल है। आप दलदल में फंस जाते। देखो आपका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एम था आपने अचीव किया, आपने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बर्बाद कर दिए, उसके 11 जो लीडिंग एयरफील्ड जो कि एक प्रकार से सरगोदा और नूर खान, उसको बर्बाद कर दिया। अब अगर हम एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम बढ़ना चाहते हैं आगे, तो हमारे इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट होता है ये अगर लड़ाई बढ़ती, क्योंकि अब हमने पहुंच के लेकर पूछा जा रहा ना, पीओके के मामले में लगातार सरकार की ओर से बयान आते हैं, तो फिर हमारे पास एक मौका भी था। मतलब इस तरह की भावना भी एक देश की बनी और विपक्षी दलों ने इसको और हवा दी। किस तरह की भावना थी कि हमारे पास मौका था, पीओके को उसी समय हम ले सकते थे, तो फिर क्यों स्टॉप कर दिया गया इस ऑपरेशन को? हाँ देखो ये सच्चाई चित्रा ये बार बार आ रही है कि क्या हम इस समय पीओके ले सकते थे, हम अभी बहुत हावी थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोई ऑपरेशन का मुद्दा होता है, इस समय पीओके का लेने का मुद्दा नहीं था। पीओके भारत का हिस्सा, भारत में आएगा, मगर अगर ये लड़ाई रहती तो आपकी भी इकोनॉमी को एडवर्स इंपैक्ट होता। आज आपने ऑपरेशन को पॉज किया, आपने खत्म नहीं किया। आप कहेंगे ऑपरेशन पॉज करने से क्या होगा? ऑपरेशन पॉज करने से होगा पाकिस्तान अभी हाई अलर्ट पे है और उसको 50 मिलियन डॉलर चाहिए एक हफ्ते के लिए। इसके लिए वो पहले ही कंगाल है, टूटने वाला है। 186 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्जा है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। हमने उसके जो ऑपरेशन एक प्रकार से जो इंडस वाटर ट्रीटी हेड ने बेस की है, उसको पानी की दिक्कत हो रही है। तो सच्चाई यह है कि ये सोचना कि हमने ये रोका क्यों, ये पॉज था, ये जरूरी था। हमारा इकोनॉमी कम से कम 8 to 9% बढ़नी चाहिए। अगर एक और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। चूंकि आज की ये जो ऑपरेशन महादेव वाली कामयाबी है, ये 96 दिनों के बाद हमें हासिल हुई है, इतनी देर क्यों हुई? देखो एक बात समझने की चित्रा कि जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ये ऑपरेशन टाइम लगता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जंगल है, वहां पर आपके केव्स हैं, वहां पर टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर छुपने की जगहें हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, हर आतंकवादी को 6 से 8 महीने से ज्यादा नहीं लगते। और आज हमें खुशी होनी चाहिए, ऑपरेशन महादेव में जो सुलेमान और याशीर है जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको ढेर कर दिया, मूसा को भी ढेर कर दिया जाएगा। तो आपको यह समझना चाहिए। और मैं एक चीज बताऊं चित्रा अपने देशवासियों को, आज कोई 80 से 90 आतंकवादी रह गए और उसमें 95% वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है और वो आज की तारीख में लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद और वो TRF के। आज हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये TRF
जो के अंदर जो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक सेल्फ गोल कर रहे हैं, तो आज पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा। हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। अब 2 सवाल जल्दी से छोटा आंसर मैं आपसे चाहूंगी। एक तरफ क्या पी चिदम्बरम को आपको भी लगता है अश्विनी सिबाल जी की माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर, और दूसरा सवाल ये बीसीसीआई की ओर से ये जो हमें भरी गई है मैच के लिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, क्या तत्काल इस बारे में फैसला लिया जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे? यही देश की भावना है। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए, कोई क्रिकेटर टाई नहीं होनी चाहिए। जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, जहां पर हमारे 26 निहत्थे लोगों को मारा गया है, आप वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक प्रकार से ये क्लियर कर देना चाहिए कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट बी गो, टेरर एंड क्रिकेट कैन नॉट गो टुगेदर। और ये सच्चाई है, भारत की जो क्रिकेट की टीम है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना और सरकार को भी इस बाबत जरा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यही देश की भावना है जिसने हमारे 26 निर्दोष मासूम लोगों की जान ली, जिसने ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया कि धर्म पूछ कर कलमा पढ़वाया गया, उस पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अनवर पाशा जी आपके पास आते हुए, लेकिन आज ये जो ऑपरेशन महादेव हुआ है ये तो बड़ी कामयाबी है ना हमारी सेना की। देखिए बार बार आप लोग सवाल पूछते थे वो आतंकवादी कहां भाग खड़े हुए, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन आज ही के दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है, उसी दिन हमारे सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, और एक जो आतंकी मूसा है उसको भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। अनवर पाशा जी। चित्रा जी, आपका सोर्स क्या है कि ये वही आतंकवादी थे जो मारे गए हैं जिन्होंने पुलवामा में? पाशा जी तो वही सवाल हो गया ना आपका, मेरा सोर्स पूछना है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान वाला सवाल है कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे या फिर नहीं थे। सेना की जानकारी जो दी है वो जानकारी सिर्फ इतनी है कि 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में गिराया गया, मार गिराया गया, ये सेना की तरफ से जानकारी है। बाकी जो नैरेटिव है वो आप लोग तैयार कर रही हैं, वो उसी तरह से जैसे लाहौर पे इस गलतफहमी में मीडिया नहीं रहता है कि वो नैरेटिव बनाता है, हम तथ्यों के साथ सही बात है। एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए अनवर पाशा जी, अगर कुछ जगहों पर इस तरह की खबर चली है, ठीक है, ये बिल्कुल मीडिया में ही चली है अनवर पाशा जी, उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, चित्रा जी आप ही थी ना, आप ही लोग थी ना जो उछल के ये भ्रम फैला रही थी। मैं उछलते हुए दिखाई दी थी आपको मैं नजर आई थी कराची पर कब्जा करते हुए। अनवर पाशा जी आपने देखा था मुझे, अनवर पाशा जी आपने देखा था मुझे, अनवर पाशा जी आपने देखा था मुझे, मैं रात भर एंकरिंग कर रही थी उस दिन, क्या आपने कराची पर हमला करवाते हुए देखा था मुझे? फिर वही बात, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी आप झूठ बोल रहे हैं मुझे लेकर कि मैंने पढ़ा कि कराची पर हमने हमला कर दिया। अनवर पाशा जी आप झूठ बोल रहे हैं मेरे ही चैनल पर बैठकर। कहां थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, कहां थी हमारी सरकार? हम तो उनके सामने एक तरह से सरेंडर कर गए, सीज फायर करके ट्रंप के कहने पर, जब हमारा अपर हैंड था। अभी कर्नल साहब बता रहे थे अपर हैंड था हमारा। ठीक है, गौरव भाटिया जी वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं क्या सबूत है कि यही आतंकवादी थे जिन्होंने हमले को अंजाम किया था। ठीक है, लेकिन अनवर पाशा साहब आपकी जानकारी के लिए हमारे ही चैनल पर बैठकर मुझे लेकर आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई कराची पर हमला नहीं करवाया था। आपको करेक्ट कर देती हूँ, गौरव भाटिया जी जवाब नहीं दे सकते। गौरव भाटिया जी, बाहर के देशों को हम ये नहीं दे सकते। ओके सर, गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं क्या गारंटी है कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया? को हमने बढ़ाया है। अब इनका ऑडियो डाउन कीजिए, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, अनवर जी की बात को हमने बड़े ध्यान से सुना। मैं भी उनकी बात से यहां तक सहमत हूं कि अभी पुष्टि की जाएगी, और हमारी जो सेना है ना पूरे विश्व में सबसे विश्वसनीय है। तो हम ये तय करें कि फलाना है या धमाका है, नहीं पता। अभी तो मीडिया में जो खबर आ रही है उसके आधार पे ही बात हो रही है। लेकिन एक बात तो खुशी की है ना कि 100 आतंकी ढेर हुए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आज भी 2 आतंकी ढेर हुए। तो कम से कम अनवर जी भी उसी तरह से खुश होंगे जैसे चित्रा त्रिपाठी और बाकी लोग हो रहे हैं। और चित्रा जी, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, सारे पत्रकारों की बात कर रहा हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वाकई पूरे देश में एक खुशी की लहर इसलिए थी कि लोगों को अपनी सेना पे और नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है उस पर भरोसा था। उसके बाद खबरें आई, बहुत सी खबरें सही थी, कुछ खबरें उस वक्त मीडिया में चली, लेकिन
ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम था उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ये बड़ी बात है। अब मैं एक और बात आपको कहता हूं, जल्दी से आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन, भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्लैरिटी होती है, राहुल गांधी कंफ्यूजन का पर्याय है। मैं आपको एक बात स्पष्टता से कहता हूं, डीजीएमओ, आप ट्रंप पे भरोसा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, हम लोग डीजीएमओ सेना पे भरोसा करते हैं, विदेश मंत्रालय पे करते हैं। बिल्कुल स्पष्टता से कहा, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए फोन किया डीजीएमओ को। बिल्कुल, कई बार इस मुद्दे पर चर्चा भी हो चुकी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन ये बात सच है, जिन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है और पुख्ता सूत्र हैं वो, जिनमें से 2 आतंकवादी पहलगाम में हुए हमले में शामिल थे। एक आतंकवादी मूसा की तलाश की जा रही है। ये पुख्ता खबरें हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई हैं, जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष इस पूरी की पूरी खबर का यह भी है कि पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान पी चिदंबरम की ओर से क्यों किया गया। कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है, तो पूर्व गृह मंत्री को, जिनके पास इतने बड़े बड़े ओहदे रहे हैं इस देश में, उनको क्या अपने बयान पर शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो भाषा पाकिस्तान को सूट करती है, हमारे बड़े नेता वही भाषा क्यों बोलते हैं? यह बात हमें सोचना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।